स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस सर। ओके। तो आज आज का जो लेक्चर है उसका टाइम हमने 6 बजे रखा था। बहुत सारे लोग आज यहाँ पर ज्वाइन भी नहीं हुए हैं। ये जो टाइम है ये सिर्फ आज के लिए है। ये जो टाइम दिया गया है ये सिर्फ आज के लिए है। अदरवाइज हमारे लेक्चर रेगुलर 7 बजे ही रहेंगे पाइथन के। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे पाइथन के अंदर सेशन नंबर 7, जिसका नाम है ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। तो इसमें हमने जो देखा है अभी तक वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका मतलब क्या होता है ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। उसके बाद हमने देखा था क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था। इसके कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पर कवर किए थे। तो उसी को आज हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल लिया था क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, जिसमें मैंने एक क्लास बनाया था स्टूडेंट नाम से। उसके बाद उसके दो ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर बनाए थे, एक था स्टूडेंट 1, दूसरा था स्टूडेंट 2। किसके ऑब्जेक्ट थे ये? क्लास स्टूडेंट, उसके ऑब्जेक्ट हमने ये बनाए थे। उसके बाद हमने यहां पर देखा था क्लास विथ एट्रीब्यूट, मतलब क्लास के अंदर एट्रीब्यूट को कैसे लिखा जाता है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो मैंने स्टूडेंट नाम से क्लास बनाया था, उसके अंदर लिखा था स्कूल इक्वल टू बिक्कड़ IT। उसके बाद मैंने एक कीवर्ड DEF लिखा। उसके बाद लिखा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। उसके अंदर मैंने कुछ पैरामीटर पास किए थे, सेल्फ नेम एज। उसके बाद मैंने लिखा था सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। तो इसमें ये जो नेम और एज, ये दो जो पैरामीटर थे, इन्हीं को एट्रीब्यूट बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? एट्रीब्यूट। तो ये होता है क्लास विद एट्रीब्यूट। इस तरीके से आपको वहां पर लिखना होता है। जब मैंने यहां पर स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट 1, और स्टूडेंट क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट 2। स्टूडेंट 1 में नेम का वैल्यू राहुल दिया था, एज दिया था 25, नेम का वैल्यू स्टूडेंट 2 में प्रिया, एज का वैल्यू 22। इस तरीके से मैंने यहां पर दो ऑब्जेक्ट बनाए थे, जिनमें मैंने दो पैरामीटर भी पास किए थे, नेम और एज। तो जब मैंने यहां पर क्लास को बनाया, उसके बाद मैंने दो ऑब्जेक्ट यहां पर बनाए, उनको रन किया। तो देखो स्टूडेंट 1 डॉट एज, एज नाम से यहां पर एक एट्रीब्यूट मैंने रन किया, शिफ्ट एंटर। तो देखो इसका आउटपुट आ गया 25। ये क्या है? स्टूडेंट 1 नाम से ऑब्जेक्ट, इसके अंदर एज नाम से एट्रीब्यूट आया था। स्टूडेंट 1 डॉट, जब मैंने डॉट प्रेस किया और टैब बटन को प्रेस किया, तो देखो यहां पर एज नेम स्कूल, एज नेम स्कूल, ये 3 एट्रीब्यूट आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। उसमें से मैंने एज के ऊपर जब एंटर किया, शिफ्ट एंटर, तो आउटपुट आ गया 25। स्टूडेंट 1 डॉट नेम, आउटपुट आ गया राहुल। स्टूडेंट 1 डॉट स्कूल, आउटपुट यहां पर आ गया बिक्कड़ IT।
इस तरीके से हमने यहां पर देखा था एट्रीब्यूट को। तो अगर आपको क्लास के अंदर एट्रीब्यूट को लिखना है तो आपको इस तरीके से एक फंक्शन बना करके उसके अंदर एट्रीब्यूट को इस तरीके से लिखना होता है, इस तरीके से यहां पर लिखना होता है। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए थे। क्या बनाए थे? दो ऑब्जेक्ट। तो इसके आउटपुट भी यहां पर नेम और एज के अलग अलग आएंगे। अगर मैं यहां पर लिखता हूं स्टूडेंट टू डॉट एज, शिफ्ट एंटर, तो देखो स्टूडेंट टू ये अलग ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने एज एट्रीब्यूट का यूज किया, मतलब एज एट्रीब्यूट का क्लास के अंदर से एक्सेस किया, तो उसका आउटपुट आ गया 22। इस तरीके से अगर मैं यहां पर लिखता हूं स्टूडेंट टू डॉट नेम, तो देखो यहां पर आउटपुट आ गया प्रिया, यहां पर आउटपुट आ गया प्रिया। इस तरीके से ये क्लास को एट्रीब्यूट के साथ लिखना होता है, क्लास को एट्रीब्यूट के साथ लिखना होता है। अब ये हो गया क्लास विथ एट्रीब्यूट। अब हम लोग यहां पर आगे देखेंगे क्लास विथ मेथड। क्लास विथ मेथड, इस टॉपिक को आज हम लोग यहां पर देखेंगे। तो इसके लिए मैं एक क्लास को क्रिएट करता हूं, क्लास स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम से मैंने एक क्लास बनाया जिसके अंदर मैंने लिखा DEF अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। देखो मैंने यहां पर एक फंक्शन बनाया है DEF अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये लिखने का तरीका है। इसके अंदर मैंने पैरेंथेसिस में लिखा सेल्फ क्वामा नेम क्वामा मार्क्स, सेल्फ नेम मार्क्स। ये क्या है यहां पर? तो ये यहां पर पैरामीटर है, कोलन दिया, एंटर प्रेस किया, आगे मैंने लिखा सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, आगे मैं लिखता हूं सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स। अब यहां पर ये जो नेम और ये जो मार्क्स है ये क्या है? एट्रीब्यूट। नेम और मार्क्स यहां पर क्या है? एट्रीब्यूट। इनका अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके इनको एक्सेस करना होगा, एट्रीब्यूट को। अब मैं यहां पर एक मेथड बनाता हूं DEF, उसके लिए भी आपको DEF कीवर्ड का यूज करना होता है। आगे मैं लिखता हूं डिस्प्ले इन्फो। डिस्प्ले इन्फो नाम से मैंने एक मेथड बनाई, उसके अंदर आपको लिखना होता है सेल्फ। क्या लिखना होता है? सेल्फ। आगे मैं यहां पर कोलन लिखता हूं, आगे यहां पर मैं प्रिंट करता हूं प्रिंट सेल्फ डॉट नेम, प्रिंट किया सेल्फ डॉट नेम, और आगे भी प्रिंट करता हूं सेल्फ डॉट मार्क्स। मैंने जो दो एट्रीब्यूट ऊपर बनाए थे नेम और मार्क्स, उनको मैंने मेथड के अंदर क्या किया है? प्रिंट किया है। मेथड का नाम क्या है? डिस्प्ले इन्फो। उसके अंदर मैंने क्या पास किया है? सेल्फ। क्या पास किया है? सेल्फ। तो अभी यहां पर मैंने क्लास विथ मेथड लिखा है। तो इस तरीके से आपको एक क्लास बनाना होता है, उसके अंदर अगर आपको एट्रीब्यूट को लिखना है तो इस तरीके से एट्रीब्यूट को लिखा जाता है। उसके बाद अगर आपको कोई मेथड बनाना है क्लास के अंदर तो मेथड को भी इस तरीके से लिखना होता है। मैंने मेथड बनाया, मेथड के अंदर प्रिंट किया सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट मार्क्स। अब ये क्लास यहां पर रन हो चुका, मैंने रन किया। आगे अब मुझे क्या करना है? ये जो क्लास है स्टूडेंट, इसके जो एट्रीब्यूट है उनको एक्सेस करना है और इसके मेथड को भी एक्सेस करना है। तो इसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा। मैं यहां पर S1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं इक्वल टू, आगे मैं लिखता हूं क्लास का नाम स्टूडेंट, ब्रैकेट को ओपन किया,
उसके अंदर नेम का वैल्यू राहुल और मार्क्स मार्क्स का वैल्यू 85, दो पैरामीटर मैंने पास किए। इस तरीके से ये S1 नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। शिफ्ट एंटर। अब मुझे क्या करना है, ये जो नेम और मार्क्स एट्रीब्यूट है जिनका वैल्यू मैंने दिया है राहुल और 85, उसको प्रिंट करके देखना है। तो मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट बनाया है, मैं यहां पर लिखूंगा S1 डॉट, टैब प्रेस किया तो देखो मेथड भी यहां पर डिस्प्ले हो रहा है, डिस्प्ले इन्फो। उसके बाद मार्क्स एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट। अब मैं यहां पर नेम को एंटर करता हूं, शिफ्ट एंटर, तो देखो राहुल आ गया, स्ट्रिंग में दिख रहा है राहुल। अगर मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट S1 डॉट नेम, शिफ्ट एंटर, तो देखो जो राहुल स्ट्रिंग में दिख रहा था वो आपको यहां पर अभी वर्ड दिखाई दे रहा है राहुल, इस तरीके से। अब मैं आगे यहां पर दूसरा जो एट्रीब्यूट है मार्क्स, प्रिंट S1 ऑब्जेक्ट का यूज करना है, डॉट, टैब प्रेस किया, मार्क्स को सिलेक्ट किया, तो देखो यहां पर मार्क भी एक्सेस हो गए, मतलब प्रिंट हो गए। इस तरीके से एट्रीब्यूट को एक्सेस करना होता है। अब मैंने ये जो मेथड बनाया था इसको भी मुझे एक्सेस करना है, तो मैं यहां पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहां पर, S1 डॉट, टैब प्रेस किया, डिस्प्ले इन्फो नाम से मेथड यहां पर आया है, उसको मैं कॉल करूंगा। क्या करूंगा, कॉल, शिफ्ट एंटर, तो देखो आउटपुट यहां पर आ गया राहुल कॉमा राहुल 85। आउटपुट क्या आया यहाँ पर, राहुल 85, क्योंकि मैंने यहां पर लिखा था प्रिंट सेल्फ डॉट नेम, प्रिंट सेल्फ डॉट मार्क्स। तो पहले नेम प्रिंट हो गया, बाद में मार्क्स यहां पर प्रिंट हो चुके हैं। इस तरीके से क्लास विथ मेथड, आप क्लास के अंदर एट्रीब्यूट को इस तरीके से लिख सकते हो और मेथड को इस तरीके से लिखा जाता है। मेथड को इस तरीके से यहां पर लिखा जाता है। अब हमने यहां पर एट्रीब्यूट को कैसे एक्सेस करना होता है वो भी देख लिया, और मेथड को कैसे एक्सेस करना होता है वो भी हमने यहां पर देख लिया। इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ता है। ये क्या है, S1 नाम से ऑब्जेक्ट। तो ये जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इसका सिंटैक्स होता है वो कैसे होता है, देखो ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू क्लास नेम, पैरेंथेसिस को ओपन करना, पैरेंथेसिस को क्लोज करना, ये होता है इसका सिंटैक्स। ये क्या होता है यहां पर, सिंटैक्स, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू क्लास नेम। तो ऑब्जेक्ट नेम यहां पर हो गया S1, क्लास नेम हो गया स्टूडेंट, और उसके अंदर मैंने ये दो आर्गुमेंट यहां पर पास किए हैं, नेम और मार्क्स। अब आगे हम लोग यहां पर देखेंगे कंस्ट्रक्टर। 4 नंबर का ये टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। ये क्या होता है कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर is a special method, is a special method that automatically executes when an object is created. देखो ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसका ये यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखा है, और कंस्ट्रक्टर को जो लिखने का तरीका होता है वो कैसे लिखा जाता है कंस्ट्रक्टर, तो देखो कंस्ट्रक्टर को इस तरीके से लिखा जाता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, पैरेंथेसिस को ओपन करना, पैरेंथेसिस को क्लोज करना। इस तरीके से कंस्ट्रक्टर को लिखा जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर को सीखेंगे। तो मैं यहां पर एक क्लास बनाता हूं, क्लास स्टूडेंट।
स्टूडेंट नाम से मैंने एक क्लास बनाया। आगे मैं यहां पर लिखूंगा DEF अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ब्रैकेट को मैंने ओपन किया, इसके अंदर मैंने लिखा सेल्फ, कोलन दिया। अब इसके अंदर मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट मैं तो एग्जीक्यूट हो गया। मैंने क्या लिखा? प्रिंट मैं तो एग्जीक्यूट हो गया। अब मैंने क्लास बनाया, उसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर भी बनाया, जिसके अंदर मैंने सेल्फ नाम से एक पैरामीटर पास किया है, और उसको वो क्या करता है, कंस्ट्रक्टर यहां पर प्रिंट करता है मैं तो एग्जीक्यूट हो गया, इस तरीके से। अब मैंने यहां पर क्लास बनाया, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर को भी क्रिएट किया, शिफ्ट एंटर, तो देखो ये क्लास यहां पर रन हो गया, क्लास रन हो चुका है। अब ये जो कंस्ट्रक्टर होता है, ये एक स्पेशल मेथड होता है। ये क्या होता है? एक स्पेशल मेथड होता है क्लास के अंदर, जिसको लिखा जाता है स्पेशल मेथड। और ये कब एक्टिवेट होता है? ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अब ये जो कंस्ट्रक्टर होता है, इसको आपको कॉल करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। मैंने यहां पर क्लास बनाया। अब देखो, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को यहां पर बनाता हूं, S1 नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इक्वल टू लिखा स्टूडेंट। क्या लिखा? स्टूडेंट, मतलब क्लास का नाम लिखा। पैरेंथेसिस को ओपन किया, क्लोज किया। मैंने यहां पर क्या बनाया? S1 नाम से स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं यहां पर शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूं, तो देखो नीचे आउटपुट आ गया, मैं तो एग्जीक्यूट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही मैंने क्लास का यहां पर ऑब्जेक्ट बनाया S1 नाम से, वैसे ही कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा हुआ ये प्रिंट यहां पर आ गया है, इस तरीके से। तो ये कंस्ट्रक्टर कब एक्टिवेट होता है? जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, वैसे ही ये कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट होता है। कंस्ट्रक्टर को इस तरीके से लिखा जाता है, देखो मैंने यहां पर बोला है कंस्ट्रक्टर इनिट, इस तरीके से इनिट, देखो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और पैरेंथेसिस को ओपन किया, क्लोज किया, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर को लिखा जाता है। अब ये कंस्ट्रक्टर जो होता है, इसके पास सुपर पावर होता है। क्या होता है? सुपर पावर। इसी के कारण ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, कब? जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तब। देखो यहां पर आउटपुट आ गया है, इस तरीके से ये कंस्ट्रक्टर यहां पर होता है। अब अगर आप ऊपर वाले एग्जांपल में देखोगे, तो देखो मैंने यहां पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसी को कंस्ट्रक्टर बोला जाता है। क्या है ये? अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये कंस्ट्रक्टर होता है। इसके अंदर आप एट्रीब्यूट को लिख सकते हो, इसी के अंदर आप एट्रीब्यूट को यहां पर लिख सकते हो। तो ये था यहां पर कंस्ट्रक्टर, और वो कब एक्टिवेट होता है ये आपको यहां पर पता चल गया। जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट हो जाता है। अब हम लोग यहां पर एक और एग्जांपल देखेंगे इसका। तो मैं यहां पर कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर, कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर, ये एग्जांपल हम लोग यहां पर देखेंगे। अब देखो, जब मैंने ऊपर का एग्जांपल लिया था, इसमें मैंने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया था। जैसे कि मैंने ऊपर नेम और मार्क्स ये पैरामीटर यहां पर पास किए हैं, वैसे मैंने यहां पर कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया था, तो ये सिर्फ कंस्ट्रक्टर था। अब हम कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर, तो मैं वापस यहां पर एग्जांपल लेता हूं, क्लास स्टूडेंट
उसके आगे कोलन दिया, स्टूडेंट क्लास मैंने क्रिएट किया, मैंने लिखा DEF अंडरस्कोर अंडरस्कोर एज अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसके अंदर मुझे लिखना है सेल्फ क्वामा, आगे मैं लिखता हूं नेम क्वामा एज क्वामा मार्क्स। इस तरीके से मैंने यहां पर 3 पैरामीटर पास किए। अब मैं यहां पर लिखूंगा सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स। तो नेम और मार्क्स यहां पर क्या है, एट्रीब्यूट। अब मैं आगे लिखता हूं सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज, नेम मार्क्स एज, ये क्या हो गया यहां पर एट्रीब्यूट, इस तरीके से। अब आगे मैं यहां पर लिखता हूं कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रिंट, इसके अंदर मैं लिखता हूं एफ स्ट्रिंग, डबल कोट में मैं लिखता हूं स्टूडेंट कर्ली ब्रैकेट में नेम, आगे मैं लिखता हूं क्रिएटेड। ये क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मैंने यहां पर यूज किया। अब इस तरीके से मैंने यहां पर क्लास को बनाया है, जिसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया और 3 आर्गुमेंट, 3 एट्रीब्यूट यहां पर पास किए हैं, नेम एज मार्क्स। अब ये रन हो गया क्लास। मैं यहां पर एक स्टूडेंट नाम से स्टूडेंट 1 इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनाया, आगे मैं यहां पर लिखूंगा क्लास का नाम स्टूडेंट, आगे मैं यहां पर लिखता हूं राहुल क्वामा, कुणाल अपना माइक ऑफ करो। आगे मैं यहां पर लिखता हूं राहुल क्वामा 25 क्वामा आगे 85, इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। ये हो गया पहला ऑब्जेक्ट। आगे मैं लिखता हूं स्टूडेंट 2 इक्वल टू, एक और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूं स्टूडेंट, क्लास का नाम लिख दिया। अब यहां पर मैं लिखता हूं प्रिया क्वामा, आगे मैं लिखता हूं एज, एज का वैल्यू 22 क्वामा मार्क्स 90, इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया। अब यहां पर देखो, जैसे ही मैंने इसको रन किया, क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, वैसे ही यहां पर कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया। इसके अंदर मैंने लिखा था प्रिंट स्टूडेंट नेम क्रिएटेड। तो देखो यहां पर स्टूडेंट नेम क्या था, पहले ऑब्जेक्ट का राहुल क्रिएटेड, दूसरे का क्या था स्टूडेंट प्रिया क्रिएटेड। इस तरीके से यहां पर आउटपुट आया है, स्टूडेंट 1 का भी और स्टूडेंट 2 का भी आउटपुट यहां पर आया है, क्योंकि मैंने एक लाइन में लिखा था प्रिंट स्टूडेंट नेम क्रिएटेड एफ स्ट्रिंग में। तो इस तरीके से यहां पर आउटपुट आया है। तो जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यही लाइन यहां पर लिखा है, अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड दैट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट हो जाता है उसको। जैसे हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, पिछले लेक्चर्स में जब हमने फंक्शन को देखा था, तो फंक्शन को आपको क्या करना होता है, कॉल करना होता है। लेकिन यहाँ पर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। आप जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हो क्लास का, वैसे ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। ये हमने यहां पर देख लिया। अब मैंने यहां पर एक ऊपर एग्जांपल लिया था, इसी एग्जांपल को मैं यहां पर कॉपी करता हूं, कंट्रोल-C। ऊपर वाले एग्जांपल को मैंने कॉपी किया और एक सेल यहां पर मैंने पेस्ट किया। क्या किया, एक सेल के अंदर पेस्ट किया। अब हम लोग यहां पर देखेंगे मेथड वर्सेस फंक्शन। अगला टॉपिक का नाम क्या है यहां पर, मेथड वर्सेस फंक्शन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मेथड वर्सेस फंक्शन।
पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन को देख लिया था, फंक्शन को देख लिया था। अब हम लोग यहाँ पर मेथड और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाया, इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर को लिखा है, उसके बाद मैंने मेथड लिखा है, एक मेथड। शिफ्ट एंटर, ये यहां पर रन हो गया। क्या हो गया? रन हो गया। अब मैं यहां पर एक फंक्शन को भी क्रिएट करता हूं, तो फंक्शन कैसे लिखा जाता है? DEF मैंने लिखा पावर A, B। पावर नाम से फंक्शन बनाया, वो क्या रिटर्न करता है? ए का पावर B, इस तरीके से वो रिटर्न करता है। शिफ्ट एंटर, तो देखो ये होता है फंक्शन। ये क्या है यहां पर? फंक्शन। इसी के जैसा यहां पर मैंने एक फंक्शन बनाया है, डिस्प्ले इन्फो नाम से एक क्लास के अंदर क्या बनाया है? फंक्शन। देखो ये भी वैसा ही है और ये भी वैसा ही मैंने यहां पर लिखा है, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ ये जो पैरामीटर है इसको पास करना पड़ता है। क्लास के अंदर जब आप मेथड को लिखते हो तो आपको सेल्फ नाम से पैरामीटर पास करना पड़ता है। यहां पर जब आप फंक्शन को लिखते हो तो सेल्फ नाम से कोई भी आपको पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात, अब ये फंक्शन को मुझे अगर रन करना है तो मुझे फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो कॉल कैसे किया जाता है? मैंने यहां पर लिखा पावर, इसमें लिखा 2, 3 पैरामीटर पास किए, फंक्शन यहां पर कॉल हो चुका। शिफ्ट एंटर, तो देखो इसका आउटपुट आ गया, इसका आउटपुट आ गया 8। अब जैसे मैंने यहां पर फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को क्या किया? कॉल किया, वैसे यहां पर मेथड को कॉल करना पड़ता है, लेकिन यहां पर आपको ऑब्जेक्ट की मदद से मेथड को कॉल करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट की मदद से। अब मैं यहां पर एक सेल नीचे इंसर्ट करता हूं, ऑब्जेक्ट बनाता हूं। S1 नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट क्लास का, जिसके अंदर मैंने लिखा अक्षय क्वामा, मार्क्स मैंने दे दिए 85। अक्षय हो गया नेम और मार्क्स 85। अब अगर मुझे ये जो मेथड है इसको अगर कॉल करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट की मदद से ही कॉल करना पड़ता है। S1 डॉट टैब प्रेस किया, देखो डिस्प्ले इन्फो नाम से मेथड आ गया। एंटर प्रेस किया, इसको कॉल किया, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आउटपुट आ गया अक्षय 85। आउटपुट यहां पर ये जो मेथड के अंदर मैंने लिखा था प्रिंट, उसका यहां पर आउटपुट आया है अक्षय 85। इस तरीके से मेथड को कॉल करना पड़ता है और फंक्शन को इस तरीके से कॉल किया जाता है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सहारा लेकर मेथड को कॉल करना पड़ता है, यहाँ पर फंक्शन को डायरेक्टली कॉल किया जाता है, फंक्शन को डायरेक्टली नाम लेकर के कॉल किया जाता है। ये दोनों के बीच में यहाँ पर डिफरेंस होता है। तो मेथड हमेशा क्लास के अंदर लिखा जाता है, मेथड हमेशा क्लास के अंदर ही लिखा जाता है। फंक्शन इंडिपेंडेंटली लिखा जाता है। देखो मैंने यहां पर कोई भी क्लास नहीं बनाया है, डायरेक्टली फंक्शन बनाया और उसको कॉल किया, आउटपुट आ गया। लेकिन आपको मेथड को हमेशा क्लास के अंदर ही लिखना पड़ता है, क्लास के अंदर ही लिखना पड़ता है, और आपको इनपुट में सेल्फ नाम से पैरामीटर देना ही पड़ता है, पैरामीटर को देना ही पड़ता है अगर आपको मेथड को कॉल करना है तो ये डिफरेंस फंक्शन में और मेथड में यही डिफरेंस होता है। फंक्शन इंडिपेंडेंटली होता है, उसके अंदर सेल्फ नाम से कोई भी पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं होती है। मेथड क्लास के अंदर लिखा जाता है, सेल्फ नाम से पैरामीटर को आपको मेथड के अंदर इनपुट में देना होता है और मेथड को ऑब्जेक्ट के सहारे कॉल किया जाता है, ऑब्जेक्ट का नाम लेकर के ही कॉल किया जाता है। फंक्शन को ऑब्जेक्ट का नाम लेकर के कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। इस तरीके से ये दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ पर होता है। ये है
मेथड वर्सेस फंक्शन। अब आगे हम लोग यहां पर देखेंगे मैजिक मेथड। अब ये मैजिक मेथड क्या होता है? तो मैजिक मेथड मतलब अ स्पेशल मेथड विथ डबल अंडरस्कोर बिफोर एंड आफ्टर नेम। पाइथन कॉल्स देम ऑटोमेटिकली। इसका मीनिंग क्या होता है वो अभी आपको समझ लेना है। देखो, मैंने यहां पर लिखा है टॉपिक का नाम मैजिक मेथड। टॉपिक का नाम क्या लिखा है? मैजिक मेथड। मैंने यहां पर लिखा है अ स्पेशल मेथड विथ डबल अंडरस्कोर बिफोर एंड आफ्टर नेम। पाइथन कॉल्स देम ऑटोमेटिकली। अब ये जो मैजिक मेथड होता है इसको कैसे लिखा जाता है? तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेथड का नाम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इस तरीके से यहां पर लिखा जाता है और पैरेंथेसिस को ओपन करके पैरेंथेसिस को यहां पर क्लोज करना होता है। इस तरीके से यहां पर लिखा जाता है। तो नाम के पहले भी 2 बार अंडरस्कोर, नाम के बाद भी 2 बार अंडरस्कोर आपको लिखना होता है। उसके बाद इस तरीके से पैरेंथेसिस को ओपन करना और क्लोज करना होता है। इसी को बोला जाता है मैजिक मेथड। पाइथन कॉल्स देम ऑटोमेटिकली। जब आप मैजिक मेथड को क्लास के अंदर लिखते हो तो उसको पाइथन ऑटोमेटिकली कॉल करता है। क्या करता है? पाइथन ऑटोमेटिकली कॉल करता है। अब देखो, मैंने ऊपर कंस्ट्रक्टर बनाया था। क्या बनाया था? कंस्ट्रक्टर। इसमें मैंने क्या लिखा था? अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो ये भी एक मैजिक मेथड ही है। ये भी एक मैजिक मेथड ही है। इसी तरीके से आपको अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर और पैरेंथेसिस को ओपन करके क्लोज करके इस तरीके से यहां पर लिखना होता है। ये भी एक कंस्ट्रक्टर भी एक मैजिक मेथड ही होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर में जो वर्ड होता है वो इनिट होता है, INIT इनिट। अब मैजिक मेथड का हम लोग यहां पर एक एग्जांपल देखेंगे जिसका नाम होता है अंडरस्कोर 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 STR अंडरस्कोर अंडरस्कोर और पैरेंथेसिस को ओपन किया क्लोज किया। ये क्या होता है? एक मैजिक मेथड है। इसका एग्जांपल हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग इसका एग्जांपल यहां पर देखेंगे। मैं यहां पर एक क्लास को क्रिएट करता हूं, क्लास स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम से मैंने एक क्लास बनाया। उसके अंदर DEF अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट नाम से मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा सेल्फ डॉट सेल्फ कॉमा नेम कॉमा मार्क्स। इसके अंदर मैंने लिखा सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स। इस तरीके से मैंने कंस्ट्रक्टर को लिख दिया। उसके अंदर 2 एट्रीब्यूट को भी मैंने यहां पर लिख दिया, नेम और मार्क्स। उसके बाद अब मैं यहां पर मैजिक मेथड बनाता हूं स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन के लिए। स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, इसके लिए मैं यहां पर एक मैजिक मेथड को लिख रहा हूं। तो मैजिक मेथड को कैसे लिखा जाता है? DEF अंडरस्कोर अंडरस्कोर STR। नाम क्या है इसका? STR अंडरस्कोर अंडरस्कोर आगे मैंने लिखा सेल्फ। क्या लिखा? सेल्फ कोलन दिया।
ये क्या है यहाँ पर मैजिक मेथड। ये क्या रिटर्न करती है, तो आगे मैं लिखता हूं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, एफ लिखा, डबल कोट, आगे लिखा स्टूडेंट, आगे मैं यहां पर लिखता हूं करली ब्रैकेट में सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम क्वामा, आगे मैं लिखता हूं मार्क्स कोलन सेल्फ डॉट मार्क्स। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा है, डबल कोट को कंप्लीट किया। ये क्या है यहां पर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मैंने यहां पर यूज किया है। अब मैंने यहां पर str नाम से एक मैजिक मेथड लिखा है जो रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, सेल्फ डॉट नेम मतलब स्टूडेंट, सेल्फ डॉट नेम मार्क्स, सेल्फ डॉट मार्क्स। इस तरीके से वो क्या करता है, रिटर्न करता है। अब यहां पर मैंने क्लास को बना लिया। अब क्लास के अंदर से मुझे एट्रीब्यूट को अगर एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं यहां पर स्टूडेंट वन नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, इक्वल टू, आगे मैंने क्लास का नाम लिखा, उसके अंदर मैं यहां पर लिखता हूं राहुल क्वामा 85। क्या किया मैंने, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया इस तरीके से। अब मैं यहां पर इसको रन करता हूं, क्या किया मैंने, रन किया। अब देखो मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट स्टूडेंट वन। क्या किया मैंने, स्टूडेंट वन, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने प्रिंट किया, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आउटपुट आ गया स्टूडेंट, मतलब ये स्टूडेंट ये वाला, सेल्फ डॉट नेम राहुल, मार्क्स, देखो मार्क्स आ गया, सेल्फ डॉट मार्क्स 85। ये आउटपुट यहां पर आया है, लेकिन ये आउटपुट कैसे आ गया, मैंने सिर्फ स्टूडेंट वन इस ऑब्जेक्ट को यहां पर प्रिंट किया है। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पर प्रिंट किया तो आप को दिख रहा है यहां पर ये जो str नाम से मैंने यहां पर मैजिक मेथड बनाया है, str नाम से मैंने जो मैजिक मेथड यहां पर बनाया है वो एक्टिवेट हो गया ऑटोमेटिकली। क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। मैंने उसको कॉल किया, क्या मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया, मेथड को मैंने कॉल नहीं किया। जैसे मैंने ऊपर देखो यहां पर मैंने मेथड बनाया था, ये मैजिक मेथड नहीं था, तब मुझे ऑब्जेक्ट का सहारा लेकर इसको कॉल करना पड़ा, तभी आउटपुट आया था, तभी आउटपुट आया था। ये क्या था, मेथड। लेकिन मैजिक मेथड ऑटोमेटिकली जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हो एक्टिवेट होता है इस तरीके से, और आउटपुट यहां पर आता है। मैंने यहां पर मेथड को कॉल नहीं किया, सिर्फ ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया। अब इस तरीके से अगर मैं ये ऊपर वाले एग्जांपल में मेथड वर्सेस फंक्शन, इस एग्जांपल में अगर मैं यहां पर ये जो S1 ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास का S1, इसको अगर मैं प्रिंट करता हूं, प्रिंट S1, पहले मैं क्लास को यहां पर रन करता हूं और देखो अभी मैंने सिर्फ प्रिंट S1 किया, शिफ्ट एंटर, तो देखो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट यहां पर प्रिंट हो रहा है। जब मैंने ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया इस तरीके से यहां पर ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। अब यहां पर मैंने मैजिक मेथड नहीं बनाया था, लेकिन जब मैंने यहां पर मैजिक मेथड बनाया str नाम से, ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। और जब ऑब्जेक्ट को मैंने प्रिंट किया तो देखो मैजिक मेथड के अंदर जो भी मैंने रिटर्न किया था वो आउटपुट यहां पर आया है, आउटपुट यहां पर आया है। इस तरीके से ये मैजिक मेथड होता है। ये क्या होता है यहां पर, मैजिक मेथड, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ये मैजिक मेथड होता है। अब यहां तक समझ में आया है क्या? यस सर।
बाकी लोगों को यस यस सर। सर। आपको क्या करना है, इसी तरीके से प्रैक्टिस करके देखना है। डिफरेंस होता है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। समझने के पर्पज से एक एक चीज को आपको यहाँ पर समझना है। मैजिक मेथड क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करके आप मेथड को या फिर एट्रीब्यूट को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, ये आपको खुद से होकर के समझ लेना होता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करके देखना है। नोट्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। अब हमने यहाँ पर मैजिक मेथड को देख लिया, क्या किया, मैजिक मेथड को भी यहाँ पर देख लिया। अब हम लोग आगे देखेंगे सेल्फ, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। ये जो मैं यहां पर बार बार सेल्फ लिख रहा हूं, सेल्फ सेल्फ सेल्फ, यहां पर भी सेल्फ लिखा, ये क्या होता है, ये कंसेप्ट ऑफ सेल्फ क्या है, इसको भी आपको समझ लेना है। तो मैं यहां पर लिखता हूं, सेल्फ रिप्रेजेंट्स द करंट instance of the class. It is used to access attributes and methods. देखो इस लाइन का भी एक मीनिंग है, आपको समझ लेना है। सेल्फ रिप्रेजेंट्स द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इट इज यूज्ड टू एक्सेस एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो हम लोग एग्जाम्पल के जरिए सीखेंगे। तो इसके लिए मैं यहां पर एक क्लास को लिखता हूं, क्लास स्टूडेंट। आगे मैं यहां पर लिखता हूं DEF कंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। आगे मैंने लिखा सेल्फ क्वामा नेम क्वामा एज। नेम और एज मैंने यहां पर पैरामीटर दे दिए और सेल्फ नाम से भी एक पैरामीटर दे दिया। आगे मैं यहां पर लिखता हूं सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया। अब आगे मैं यहां पर एक मेथड बनाता हूं, DEF डिस्प्ले नाम से मैंने एक मेथड बनाया, इसमें लिखा सेल्फ कोलन दिया। आगे मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट सेल्फ डॉट नेम और आगे यहां पर मैं लिखता हूं प्रिंट सेल्फ डॉट एज। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। तो मैंने यहां पर बेसिकली एक क्लास बनाया, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें मैंने सेल्फ नेम एज पैरामीटर यहां पर पास किए। डिस्प्ले नाम से मेथड बनाया, इसके अंदर भी मैंने सेल्फ लिखा है और ये प्रिंट करता है सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट एज। अब मैं यहां पर शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूं, क्लास यहां पर बन गया। अब इसके अंदर मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं स्टूडेंट, स्टूडेंट 1 नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू क्लास का नाम लिखा स्टूडेंट। इसके अंदर मैंने इनपुट दे दिया नेम राहुल कॉमा 25, एज का वैल्यू दे दिया 25। अब मैं यहां पर लिखता हूं स्टूडेंट 1 डॉट डिस्प्ले। क्या लिखा, स्टूडेंट 1 डॉट डिस्प्ले। मेथड को मैंने क्या किया, कॉल किया, शिफ्ट एंटर। तो देखो जैसे ही मैंने मेथड को ऑब्जेक्ट का मदद से कॉल किया, आउटपुट आ गया राहुल 25, क्योंकि मैंने यहां पर लिखा है सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट एज, उसको मैंने प्रिंट किया है, उसके कारण यहां पर आउटपुट आ रहा है राहुल 25।
अब मैंने यहां पर ये जो सेल्फ लिखा है ये क्या है, तो मैंने यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूडेंट वन और ये जो सेल्फ है ये दोनों एक ही है। ये सेल्फ और ये ऑब्जेक्ट ये दोनों यहां पर एक ही है। अगर आपको देखना है ये एक ही है तो देखो मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट आईडी ऑफ सेल्फ। मैंने क्या लिखा, आईडी ऑफ सेल्फ, उसको मैं प्रिंट करता हूं कंस्ट्रक्टर के अंदर। क्या किया मैंने, प्रिंट किया। अब मैं यहां पर इसको ऑब्जेक्ट बनाता हूं। देखो क्लास को मैंने रन किया, ऑब्जेक्ट को भी मैं यहां पर रन करता हूं। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को रन किया यहां पर, तो देखो यहां पर एक आईडी आ गया। क्या आ गया, आईडी। ये किसका आईडी है, तो देखो जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को कॉल किया मतलब ऑब्जेक्ट बनाया, वैसे ही कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट हो गया। इसके अंदर से इसने प्रिंट किया आईडी ऑफ सेल्फ, मतलब सेल्फ का मेमोरी एड्रेस इसने प्रिंट करके दिखाया। अब मैं यहां पर प्रिंट करता हूं, तो आईडी ऑफ स्टूडेंट वन, आईडी ऑफ स्टूडेंट वन। अब देखो ये जो स्टूडेंट वन आपको यहां पर दिख रहा है उसका मैं यहां पर आईडी प्रिंट करता हूं, शिफ्ट एंटर। तो देखो यहां पर भी जो आईडी ऊपर हमने सेल्फ का प्रिंट किया है वही एड्रेस मतलब मेमोरी का एड्रेस आपको यहां पर भी दिख रहा है। दोनों सेम ही है। क्या है, दोनों सेम ही है। इसका मतलब क्या है, ये जो गंगाधर है सेल्फ यही शक्तिमान है। यही क्या है, शक्तिमान। तो ये जो गंगाधर है इसको बोला जाता है सेल्फ, और ये स्टूडेंट वन ये यहां पर शक्तिमान है, और दोनों एक ही है। ये हमने यहां पर देख लिया। देखो दोनों के मेमोरी एड्रेस आईडी एक ही आ रहे हैं, ये दोनों एक ही काम करते हैं। तो आपको क्लास के अंदर से अगर किसी मेथड को या फिर एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और यही ऑब्जेक्ट मतलब सेल्फ होता है। यही ऑब्जेक्ट यहां पर सेल्फ होता है। ये हमने यहां पर प्रूव कर लिया। देखो जब मैंने सेल्फ का आईडी प्रिंट किया तो देखो 15874092836664 वही एड्रेस यहां पर भी आ रहा है। किसका, स्टूडेंट वन का। तो ये स्टूडेंट वन और ये सेल्फ दोनों एक ही है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये सेल्फ की यहां पर जरूरत क्यों पड़ी, तो हमेशा याद रखना अगर आपको क्लास के अंदर एट्रीब्यूट को, क्लास के अंदर वाले एट्रीब्यूट को अगर मेथड के अंदर यूज करना है तो आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। क्लास के अंदर एट्रीब्यूट को अगर आपको किसी मेथड में यूज करना है उस समय ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और वो ऑब्जेक्ट कौन है, सेल्फ। ऑब्जेक्ट कौन है यहां पर, सेल्फ। वही स्टूडेंट वन है और वही सेल्फ है, दोनों एक ही है। सिर्फ यहां पर कंस्ट्रक्टर के अंदर वाले एट्रीब्यूट को अगर आपको किसी मेथड में यूज करना है तो आपको वहां पर सेल्फ लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, सेल्फ, और वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर लिखा है सेल्फ रिप्रेजेंट्स द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास, इट इज यूज्ड टू एक्सेस एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। मतलब आपको अगर एट्रीब्यूट और मेथड का एक्सेस करना है तो आपको सेल्फ को यूज करना पड़ता है। उसको आपको यहां पर कंस्ट्रक्टर के अंदर या फिर मेथड के अंदर लिखना पड़ता है। अगर मैंने ये मेथड के अंदर से सेल्फ को हटा दिया, क्या किया, हटा दिया, अभी हटा दिया, क्लास को मैंने रन किया। अब देखो मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट के सहारे डिस्प्ले इस मेथड को कॉल किया। मैंने क्लास को ऑलरेडी रन किया है। अब मैं इसको अगर रन करता हूं
कंट्रोल ए किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, सॉरी कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, अगर मैं यहां पर इसको पेस्ट करता हूं नीचे, मैंने क्या किया आपको समझ में आया? सेल्फ को मैंने यहां से हटा दिया, क्लास को मैंने रन किया। अब मैं इस लाइन को, क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के साथ साथ यहां पर डिस्प्ले को रन करता हूं, मतलब डिस्प्ले मेथड को कॉल करता हूं। शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर एरर आ गया है, यहां पर एरर आया है। ये क्या बोल रहा है? स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 1 वॉज गिवन। ये क्या बोल रहा है? डिस्प्ले मेथड के अंदर आपने कोई भी पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं दिया है। डिस्प्ले मेथड के अंदर आपने क्लास के अंदर कोई भी पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं दिया है, लेकिन जब आप इसको कॉल कर रहे हो आपने एक आर्गुमेंट पास किया है। देखो 1 वॉज गिवन, एक आर्गुमेंट पास किया है। तो अगर आप यहां पर देखोगे मैंने कोई भी आर्गुमेंट यहां पर पास नहीं किया है, तो कहां से आ गया? तो देखो ये जो स्टूडेंट 1 है वही आर्गुमेंट है, मतलब कौन है? सेल्फ। मैंने यहां पर सेल्फ को नहीं दिया लेकिन यहां पर दे दिया, इसके कारण यहां पर एरर आ रहा है। ये क्या बोल रहा है? एक आर्गुमेंट आपने पास किया है, मतलब कौन? स्टूडेंट 1, क्योंकि ये स्टूडेंट 1 ही सेल्फ है। ऊपर मैंने नहीं दिया, नीचे मैंने दिया, इसके कारण यहां पर एरर आ रहा है। क्या है? यहां पर एरर आ रहा है। इसी के लिए आपको यहां पर सेल्फ को देना होता है। अब देखो मैंने वापस सेल्फ को दे दिया, क्लास को रन किया, क्या किया? क्लास को रन किया। और अब अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट का यूज करके मेथड को अगर कॉल करता हूं, तो देखो यहां पर आउटपुट आ गया है, आउटपुट यहां पर आया है इस तरीके से। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो मैंने स्टूडेंट 1 नाम से इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ये जो क्लास है पूरा का पूरा, इसका स्टूडेंट 1 नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। तो इसका जो ये जो आईडी मैंने यहाँ पर लिखा था प्रिंट करने के लिए, वो यहाँ पर क्या आया है? देखो ये वाला। अब मैं यहाँ पर दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, स्टूडेंट 2 इक्वल टू स्टूडेंट, इसके अंदर मैं लिखता हूं विजय, नेम दे दिया विजय, आगे मैंने यहाँ पर एज दे दिया 28, क्या दिया? 28। अब मैं यहाँ पर लिखता हूं, सॉरी सिर्फ मैंने यहां पर क्या किया? क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखो मैं इसको रन करता हूं, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आउटपुट जो आया है ये नंबर आया है। पहली बार जब मैंने स्टूडेंट वन नाम से ऑब्जेक्ट बनाया था क्लास का, और जब रन किया तो ये आईडी आया था। लेकिन मैंने स्टूडेंट 2 नाम से जब ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, तो देखो मेमोरी एड्रेस यहां पर चेंज हो गया, मेमोरी एड्रेस चेंज हो गया। अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं आईडी ऑफ स्टूडेंट 2, शिफ्ट एंटर, तो देखो स्टूडेंट 2 का यहां पर जो मेमोरी का एड्रेस आया था ये किसका था? ये सेल्फ का था। प्रिंट आईडी ऑफ सेल्फ, वो क्या था? लास्ट डिजिट 288। जब मैंने स्टूडेंट 2 का आईडी यहां पर प्रिंट किया तो देखो वो भी सेम ही आ रहा है। क्या है? वो भी सेम ही आ रहा है। इस तरीके से हमेशा याद रखना है, क्लास के आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट आप यहां पर बनाओगे, सभी का मेमोरी एड्रेस अलग अलग होता है, सभी का मेमोरी एड्रेस अलग अलग होता है। और वही मेमोरी एड्रेस किसका होता है? सेल्फ का। वही मेमोरी एड्रेस यहां पर सेल्फ का भी होता है। हर बार जब आप अलग अलग क्लास का अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाओगे, हर बार ये जो सेल्फ है इसका मेमोरी एड्रेस चेंज होगा। जो ऑब्जेक्ट का होगा वही मेमोरी एड्रेस इस सेल्फ का भी वहां पर होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये होता है कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। क्या है ये? कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। अब आप जब प्रैक्टिस करोगे इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करके देखना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करके देखना है। यहां तक समझ में आया? यस सर। बाकी लोगों को Yes, समझ में आ गया?
ओके, तो आज हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। आपको जो सिखाया गया है कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से प्रैक्टिस करके देखना है। इसके नोट्स आपको गिटहब लिंक पर मिल जाएंगे। सेशन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। सेशन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। चलो, गुड बाय।